बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक रिपोर्ट निकाली थी पिछले साल में, जिसमें ये बताया था कि अभी इंडिया में 31% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है और ये नंबर डबल हो जाएगा 46-47 तक, यानी 2046-47 तक लगभग 62% फैमिली मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाएगी। अब आप बताएं ऐसा क्यों होगा? क्यों मिडिल क्लास फैमिली का पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है? आखिर क्या मजबूरी है कि लोग मिडिल क्लास में जन्म लेते हैं और मिडिल क्लास बन के ही मर जाते हैं? मैं बताता हूँ, ऐसा इसलिए नहीं कि पैसा नहीं होता ज़्यादा मिडिल क्लास के पास, ऐसा इसलिए क्योंकि इनको अपना पैसा मैनेज करने ही नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे एक लड़का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चलते सुसाइड कर लेता है, तो आज की वीडियो उसकी नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कैसे जॉब में रहकर भी आप अमीर हो सकते हैं। और ये प्रूवन तरीका है, रियल है, क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने के बाद मुझे ये पता चला है। ऐप पर अब एलीट मेंबरशिप भी आ गई है, जिससे जो हम हर वीकली वीडियो देते हैं वो तो मिलेगा ही और डेली मार्केट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर एलीट मेंबरशिप आप ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, जो यूट्यूब मेंबरशिप में मिसिंग था, जिसके कारण यहाँ ऐप पर हमने शुरू किया है। तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मैं कुछ दिन पहले एक शख्स से मिला जिन्होंने उनकी स्टोरी शेयर की कि कैसे मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है। कुछ प्रूवन तरीके हैं जिसको ध्यान से आप सुनिएगा और लोगों को भी बताइएगा और आज से ही एग्जीक्यूट करने में लग जाइएगा। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी मत कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मैं जिस पर्सन से मिला उसका नाम है अजय। वो खुद एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है और उन्हें बताया कि उनसे मिलने के उनके क्लाइंट आए। क्लाइंट की एज करीब 50 साल के करीब थी। क्लाइंट ने बताया वो 30 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, यानी 20 की एज से वो एक कंपनी में जॉब करते थे। अजय जी ने पूछा कि भैया सैलरी क्या है, तो बताया कि 12 लाख रुपए का एनुअल पैकेज है। तो अजय जी ने क्लाइंट से पूछा कि क्या कुछ सेविंग वूविंग है आपके पास, तो बताया वही कुछ 30 लाख के आसपास की सेविंग और कुछ लोन जैसा कुछ नहीं है, और खुद से बनाया हुआ 2 घर है, एक में वो खुद रहते हैं और दूसरे घर को किराए पर डाल दिया। अब अजय जी को ये सब देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि एक ठीक ठाक सैलरी में इन्होंने इतना सब कैसे कर लिया। अब अजय जी उनसे पूछे कि ये सब आपने कैसे किया, तो क्लाइंट ने अपनी लाइफ में जो टिप्स अपनाई थी वो टिप्स अजय जी को बताई। कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि नहीं? तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अब सुनिए पहला लेसन, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जब अजय जी के क्लाइंट अपना बजट बनाते थे तो वो हर बार एक फिक्स अमाउंट सेव करने का प्लान बनाते थे, लेकिन फेल हो जाते थे। क्लाइंट ने अपनी माँ से बात की और उन्होंने पे योर सेल्फ फर्स्ट रूल के बारे में बताया। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले अपनी सेविंग का अमाउंट साइड में रखना चाहिए और बाकी पैसा अपनी ज़रूरत और चाहत पे खर्च करनी चाहिए। आपको किस रेशियो में पैसा खर्च करना है और सेव करना है वो है 50-30-20 रूल। 50% पैसा नीड्स पर, 30% पैसा यूटिलिटी पर और 20% पैसा सेव कीजिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हर बार 20% पैसे नहीं बचा पाते क्योंकि नीड में पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने सेकंड तरीका अपनाया, वो था ऑटोमेटिक। सो दूसरा लेसन था ऑटोमेटिक पे आ जाओ। अब कहोगे ये कैसे? तो क्लाइंट अपने पैसे को कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर रहा था। इससे उनके पैसे सेव करना और आसान हो गया, क्योंकि अब 20% जो सेव करना था वो सबसे पहले ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता था और अब मैनुअल करने की टेंशन खत्म। जिससे बचे हुए पैसे 80% मिलते थे तो आदमी को यही था मेरे को 80% पैसा मेरे को उसी से घर चलाना है। और जब मेरे पास पूरा पैसा रहता है तो लगता है अच्छा कुछ इधर कर लेते, कुछ उधर कर लेते, यही तो होता है ना। तो अब तीसरा क्या था? द लाटे फैक्टर। इसका मतलब हुआ उन छोटी छोटी चीजों पर खर्च करना जो जरूरत नहीं है, जैसे रोज स्टारबक्स से कॉफी। ऐसी अननेसेसरी एक्सपेंस को बचाने से आप बहुत पैसा बचा सकते हैं जो आप अपनी सेविंग में डाल सकते हैं। सोचिए, अगर आपको महीने के 5,000 रुपये SIP करना और अगर आप रोज एक आलू की टिक्की खाते हैं जिसकी एवरेज प्राइस 40 रुपीज़ है, लोग हंसेंगे अरे आलू की टिक्की नहीं खाने दोगे, बट समझने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल, यानी मंथ की 1,200 रुपये आप आलू टिक्की खाने में खर्च कर रहे हो। अगर आप ये सेव करते हो तो SIP में 5,000 की जगह 6200 रुपये आपका हो जाता है, तो वेल्थ बढ़ेगा। तो प्लीज आलू की टिक्की को ऐसे नहीं समझिएगा कि हम खाने से मना कर रहे हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल देकर पैसे की वैल्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर चौथा लेसन था फंड योर ड्रीम अकाउंट। आपको अपने सपनों के लिए एक अलग अकाउंट बनाना चाहिए जहां आप अपनी चाहते या सपनों को पूरा करने के लिए पैसे सेव कर सकते हैं बिना लोन लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डीमेट अकाउंट, जहां आप अपने सेव किए हुए पैसे को स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके खुद के ड्रीम को फॉलो कर सकते हो। राइट। पांचवा लेसन था बाय एसेट। अजय जी के क्लाइंट के पास एक एक्स्ट्रा घर था जो उन्हें पैसिव इनकम से मिल रहा था। रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देती है, तो हमेशा
एसेट खरीदने पर फोकस करें। यहीं अगर आप सेव करके भी उससे लाइबिलिटी खरीदते जैसे कार, फोन, तो ईएमआई ही पे करते रह जाते हैं ना। और आज के यंगस्टर क्या कर रहे हैं, खाली लाइफ दिखाने के चक्कर में कार, फोन, राइट, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट लेसन जो अजय जी के क्लाइंट ने अपनी 30 साल की जॉब में सीखी और सक्सेसफुली अप्लाई किया और बेहतर जिंदगी को बनाया। अब आप कौन सा फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट भैया ये लर्निंग बहुत अच्छी है एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, हमें अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे। वो जब ऑटोमेटिक पे गए तो लाइफ चलने लग गई, जब तक वो ऑटोमेटिक पे नहीं थे तो लगता था ये भी पैसा खर्च हो जाएगा, वो भी पैसा खर्च हो जाएगा, राइट। फिर वो चाहते तो महंगे फोन एंड ऑल दैट वहां भी जा सकते थे, जो कि आज के डेट में लड़के अपनी औकात से बाहर का फोन खरीद रहे हैं ईएमआई पर, ठीक है। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टिक्की फिर से मैं बोलूंगा एक एग्जांपल है, समझिएगा, आप अपने लाइफ में सोचिए ऐसे पैसे कहां बर्बाद कर रहे हैं, और बस वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।